हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट दिया था कि इस स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है। उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस थे क्योंकि स्टॉक्स हमारा डबल के आसपास ओपन हुआ था और लगभग सभी ने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा और अब स्टॉक्स में चल रही है गिरावट। अब ये गिरावट आपको कब तक और किस तरह से देखना है, ये चीज एक तो समझना है और दूसरी बात स्टॉक्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरफ भी ध्यान देते हुए चलना है। एक बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप चाहे मार्केट में कितने भी दिनों से काम कर रहे हो, आपको आता है या नहीं मुझे नहीं पता, पर आपने अगर इस स्टॉक्स में एंट्री लेना है तो दो चीज जरूर समझना है जो आप सभी को पता होगी, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। अगर स्टॉक्स आपके पास रखे हुए हैं और ग्रीन कैंडल बन रही है तो हमें स्टॉक्स में बैठे रहना है और अगर रेड कैंडल बन रही है तो स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। बस सिंपल सा रूल है और कुछ इंडिकेटर हुआ या हाई लो कुछ भी नहीं चेकआउट करना है। ठीक है, ये सिंपल सा नियम है जो आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, हमारा वीडियो एजुकेशन के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। यहाँ पर देखिएगा स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन कैंडल थी, अपर सर्किट लगा था, दूसरे दिन फिर अपर सर्किट लगा, ग्रीन कैंडल बने। इस कैंडल में देखेंगे तो स्टॉक्स ने हाई तो जरूर बनाया पर स्टॉक्स ने बड़ी रेड कैंडल बनाई और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज हुआ, तो चांसेस यहीं से दिखाई देते हैं कि अब स्टॉक्स में गिरावट दिखाई दे सकती है। अगर स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ जाता है तो दूसरी कैंडल फिर से रेड कैंडल बनी, लो बना, लो के पास क्लोज हुआ, फिर स्टॉक्स ने इस कैंडल के अंदर कैंडल बनाए और हमें यहाँ पर इस कैंडल के लो का और हाई का ब्रेक होने का इंतजार करना था क्योंकि कैंडल छोटी सी थी, इन्वर्टेड हैमर बनी थी, चांसेस थे कि स्टॉक्स नीचे जाए। अब स्टॉक्स का हाई देखेंगे तो 188 का था, बहुत ही ऊपर था, फिर स्टॉक्स का हाई नीचे 175 का, फिर स्टॉक का हाई और नीचे 168 का, फिर स्टॉक का हाई 166 का, फिर स्टॉक का हाई और नीचे 162, फिर स्टॉक का हाई 159। लो की बात करें तो इस लो को तोड़ करके 156 के लो को तोड़ करके फिर से रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब तक स्टॉक रेड कैंडल और लो बनाएगा हमें इंतजार करना है। कब तक? जब तक कि स्टॉक्स हमारा पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं दे देता है तब तक। टारगेट की बात करें तो छोटा सा टारगेट अब इसी कैंडल के लो का रखना होगा जो कि 156 रुपए का है, क्योंकि अगर स्टॉक्स हमारा ऊपर की तरफ जाएगा तो इसके ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है। और दूसरा, स्टॉक्स में अभी ट्रेंड डाउन ही दिखाई दे रहा है अगर आप पहले दिन के कैंडल को नहीं देखते हैं तो। अब स्टॉक्स में इस कैंडल के लो को देखेंगे तो 146 रुपए का है और अगर स्टॉक्स हमारा एक के बाद एक रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है, तो हमें केवल इंतजार करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। सिंपल से ट्रिक है, रेड कैंडल बना रहा है तो बनाने दीजिएगा, जब तक नीचे जा रहा है जाने दीजिएगा। हमें ना एवरेज करना है ना स्टॉक्स में एंट्री करना है तब तक जब तक स्टॉक्स में कंफर्मेशन नहीं मिल जाता तब तक। साथ ही मैं यहाँ पर आपको वीकली चार्ट के बेसिस पर भी समझा देता हूँ कि स्टॉक्स में किस तरह की ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा वीकली चार्ट की एक कैंडल हमारी इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है, कैंडल ग्रीन जरूर बनी है पर इन्वर्टेड हैमर है और इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टॉक्स हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो कि वीक की फर्स्ट कैंडल होती है, अगर स्टॉक्स उसके लो को तोड़ता है तो स्टॉक्स में गिरावट आएगी और स्टॉक का ट्रेंड डाउन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस वीक में देखेंगे तो जहां से ओपनिंग हुई वहीं से गिरावट हुई और स्टॉक्स ने लो के पास क्लोजिंग दी। इस कैंडल में देखेंगे तो ये कैंडल का हाई बहुत ही ऊपर था पर क्लोजिंग नीचे की तरफ हुई थी। तो अभी हमें वीक के बेसिस पर जज करना है कि स्टॉक्स नीचे जा रहा है तो जाने दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करें, केवल कैंडल देखना है। ग्रीन कैंडल बनी है तो स्टॉक में बने रहना है, रेड कैंडल बनी है तो एंट्री नहीं लेना है। बाकी के दूसरे वीडियो में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे 15 मिनट के चार्ट पैटर्न के बेसिस पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अच्छे से वीडियो को अगर आपको और भी डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैं आपको किसी और वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा जिसमें आपको सारे लेवल्स हिट होते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।